तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन इन्वेस्टर में। तो दोस्तों देखिए, आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए बिहार पुलिस या बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए फिर से एक बड़ा ऑफर लेकर आ गया है। इसे ऑफर ही कह सकते हैं क्योंकि ऐसा वैकेंसीज आपको हमेशा तो देखने को मिलता है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो भाई ये एक ऐसा ऑफर है जो कि सबको नहीं मिल पाता, नसीब वालों को ही मिलता है। तो इसे जॉब के लिए ऑफ़र ही कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार फायर सर्विसेज़ के लिए कुछ और भी जॉब्स निकल कर आए हैं। तो चलिए पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में मैं लेकर आ गया आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 22/2/2021 आज का दिन के लिए है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ फायरमैन बिहार पुलिस, बिहार फायर सर्विसेज यानी कि इनके लिए कुछ वैकेंसीज़ निकल कर आ चुकी है आप सभी के समक्ष में। तो क्या करना है इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को में प्रेस कर लीजिए अभी ही, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा तो फिर आप उसको अच्छे से नहीं देख पाइएगा। तो चलिए मैं इसको आ गया हूँ इस साइट पे, कैसे क्या चीज़ करना है मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में डीपली से बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारा न्यूज़ और बहुत सारा नोटिफिकेशन भी आया हुआ है तो थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आ रही है अभी उस पे चर्चा करेंगे। बिहार अग्निशामक सेवा अग्नि के रिक्त पदों के लिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए सीधी नियुक्ति की जा रही है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 25 तारीख तीसरा महीने को दे रहा है, यानी कि 25 तारीख तक लास्ट डेट को दिया जा रहा है। और कब से फॉर्म भराएगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि विज्ञापन संख्या यहाँ पे 1/2021 दिया गया है और विज्ञान बिहार अग्निशामक सेवा में अग्निशामक सिपाही के कोट के लिए वेतन जो लेवल है 21,700 से 69,100 के बीच में है। और आपको सीट कितनी है तो 2380 पदों के लिए, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2380 पदों के लिए आपको वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या जारी कर दिया गया है और इसका ऑनलाइन भरने का जो तिथि है 24 तारीख दूसरा महीना 2021 से प्रारंभ कर दिया जाएगा, यानी कि आज है 22 और 2 दिन बाद ही इसका जो फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। कितना पैसा लगेगा सब कुछ हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सब कुछ देख लेते हैं, इसको डीपली से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। कौन सा कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन सा कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में ही डिस्कस करके आपको कर देता हूँ फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर्स को देखना है और अच्छे से पढ़ना है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, ये बहुत ही टॉपिक अच्छे हैं। आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली इस साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अगर हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी मिल जाएगा, या आप साथ ही आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हो तो वहाँ पर मिल जाएगा। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बिहार अग्निशामक सेवा अग्नि के पद पर जो चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्णित प्रावधान है, महानिदेशक व महासमोष्ट के गृह रक्षा वाहिनी अग्निशामक सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक संख्या 100 को दिनांक 21/12/2020 द्वारा प्राप्त अधियाचना के तौर पर 460 एवं दिनांक 2/2/2021 के गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार सरकार पटना के अधिसूचना के लिए द्वारा पे ये दिया गया है। ठीक है, और ये वैकेंसीज उन्हीं के तौर पे लिया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों के लिए जो चीज़ है यहाँ पर दिया गया भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है फॉर्म भरने के लिए। सही है, तो यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया, यहाँ पर एक बात देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी को उम्र संख्या 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नोक्त होना चाहिए, यानी कि उनको 10+2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको है कि अग्नि के पदों के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट इंटर अथवा बिहार सरकार से मदरसा बोर्ड के निर्गत, यानी कि जो मौलिक या बिहार संस्कृति बोर्ड से संस्कृत या अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी साहित्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आपको नॉर्मली 10+ होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर हाईएस्ट अगर क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 12th होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात कर ली जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पे 18 वर्ष दिया गया है। कुछ आपको ओबीसी हैं तो 2 साल को जो छूट, 2 साल या 3 साल का छूट देता है, जो सेम आपको बिहार पुलिस के लिए रहता है वो कैंडिडेट के लिए वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें भी आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु वही अर्हता के लिए पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। यानी कि आपके पास अगर आप 80 सेंटीमीटर मांग रहे हैं, अगर आपके पास 80 सेंटीमीटर नहीं है तो आपको छांट दिए जाएंगे, ये भी होना अनिवार्य है। ऊंचाई के लिए बात कर लीजिए तो एक 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीमा की यहाँ पर आपकी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए एक 55 अगर आप है
तो आपका काम बन जाएगा। सही है? चलिए, यहाँ पे बिना फुलाए देखिए वही सेम प्रोसेस है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम तो आपकी सीमा नहीं है, वो तो कितना भी ले सकते हैं, वही अत्यंत पिछड़ा पुरुषों के लिए भी दिया गया है। 81 और 86 सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाती है कुछ फुलाने के जो यहाँ पे 69 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब महिलाओं के लिए यहाँ पे सीना माप नहीं होता है। वेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे साफ साफ लिख के गया है कि 48 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। 50 किलो से कोई एक्स्ट्रा ही रहता है। अब देख लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पे जो 2380 पदों के लिए जो नियुक्ति निकाली गई है, उस पे जो नियुक्ति की प्रक्रिया उसको भी जानना जरूरी हो जाता है। लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 अंकों की होगी, जो कि हर साल होता है, और यहाँ पे 10वीं कक्षा के लिए लेवल पे लिया गया है। आपको 10वां कर दिया गया है, 10वें लेवल पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका काम बन जाएगा। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें हर एक प्रश्न का 1 नंबर होंगे। OMR शीट जो वैकेंसीज के लिए जो ऑलरेडी रहता है बिहार पुलिस के लिए, वही आपको यहाँ पर दिया गया है, OMR शीट पे आपका होगा। और सभी के लिए जो यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम होंगे उसको मैं तो अलग से डिस्कस करूंगा ही। साथ ही मैं बता दूं कि लिखित परीक्षा के स्तर पर बिहार परीक्षा समिति 10वीं लेवल पर यहाँ पे पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जो सेम प्रोसेस रहता है। विज्ञान में वही भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी कि जनरल जो करंट अफेयर्स रहते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। यानी कि आपको रीजनिंग यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। एक रीजनिंग छोड़ाकर बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में आपको मैं बता दूं कि 30% कम से कम प्राप्त करना अनिवार्य है, जो कि एकदम से गलत है। ठीक है, परीक्षा में असफल हो जाएंगे, यानी कि ये गलत है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिए जाते हैं कि 30 नंबर आपको कम से कम इतना बनाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि योग्यता जो दिया गया है यहाँ पे अहरक होनी चाहिए। तो लिखित परीक्षा के यथासंभव आपको जो रिक्तियाँ दिए गए हैं, जो रिक्तियाँ दिए गए उसके उपरांत ही आपको कार्य करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरा में दिया गया है, सबसे पहले अगर आप जो रिटर्न निकाल लेते हो और इस रिटर्न के लिए आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। सही है, 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 2380 है तो इसका 5 गुना मिला लीजिए, आपको कितना हो रहा है, यही सारी चीज़ें दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दौड़। देखिए दौड़ के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। सही है, अब यहाँ पे दौड़ क्या होगा, तो दौड़ आपको मैं बता दूं कि 1 मील होगा, जो कि 6 मिनट दिए जाएंगे, जो कि बिहार पुलिस सेम प्रोसेस है। जो बिहार पुलिस के लिए दौड़ है वही सेम प्रोसेस है, इसमें कोई भी कम बेस नहीं किया गया है। 5 मिनट से कम आते हैं तो 50 अंक, और 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में आते हैं तो 40 अंक मिल ही जाते हैं। और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक अगर आप आते हो तो आपको 30 अंक देते हैं, और अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक जाते हो तो 20 अंक दिए जाते हैं। या आप उससे नीचे ही रहिएगा, 5 मिनट कोशिश कीजिएगा आपकी 5 मिनट 40 सेकंड से नीचे आने के लिए, ताकि आपको अच्छा स्कोर मिल जाए। तो सभी योग्यताओं के लिए यहाँ पे अब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो है कि 1 किलोमीटर दिए जाते हैं, 5 मिनट का समय दिया जाता है, जो सभी को पता है बिहार पुलिस के लिए। या अगर आप ऐसा नहीं होते हैं तो आपको असफल कर दिया जाएगा। गोला फेंक सही है, वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। गोला फेंक के लिए जनरल महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो पहले से रहता है वही रहता है। 16 पाउंड के गोला रहते हैं और 16 फीट फेंकने होते हैं। 16 फीट अगर आप एक्स्ट्रा में फूकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे, 13 अंक दिए जाएंगे, और हाईएस्ट आपको 20 फीट अगर फेंक देते हो तो 25 अंक आपको गोला फेंक में ही दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा आपको गोला फेंक के लिए जो महिलाओं के लिए रहती है, तो यहाँ पे आपको 25 अंक। 16 फीट से ज़्यादा आप अगर फेंकते हो, महिलाओं के लिए 4 फीट कम रहता है, तो वहाँ पे 12 पाउंड के गोला भी रहते हैं और 12 फीट फेंकना भी रहता है। ठीक है, चलिए ऊंची कूद वही बात कर ली जाती है। तो यहाँ पे जो जेंट्स के लिए होते हैं वहाँ पे 4 फीट होते हैं न्यूनतम, जिसके लिए आपको कितना 13 अंक दिए जाते हैं, और 5 फीट अगर कूदते हो तो 25 अंक दिए जाते हैं। तो आप उम्मीद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा हाईएस्ट पाने के लिए। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों के लिए असफित कर दिया जाएगा। आपको मिनिमम 4 फीट कूदना ही होगा हर हाल में। टांग तोड़ कर कूदिए या पैर को खोल कर कूदिए, यानी कूदना तो कूदना है। महिलाओं के लिए आपको 4 फीट दिए जाते हैं, जो कि 25 अंक दे दिए जाते हैं। इनको न्यूनतम 3 फीट ही कूदना होता है। ठीक है, 3 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या किया जाएगा, इसमें मेगा सूची आपको हमेशा यहाँ पे मैं बता दूं कि अग्निशामक के अग्नि के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि फिजिकल पे ही आपका मेरिट तैयार होने वाला है। तैयार रहिए फिजिकल के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे पासिंग मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो रिक्तियाँ दिए गए हैं, जैसे कि बिहार अग्निशामक सेवा यहाँ पे रिक्तियाँ जो 2380 पद 2008
380 पदों के लिए जो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ लाइन है, यहाँ पे पढ़ना अनिवार्य है कि शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए आधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट समकक्ष से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेगा सूची के ऊपर हो रखा जाएगा। अगर आप बात कर लेते दो किसी का, अगर आपको 25-25 अंक आते हैं तो इन दोनों का एज देखा जाएगा और उनका मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट के नंबर और कब उनका मैट्रिक और कब इंटर किया गया, ये चीज़ देखने के बाद में उनको डिस्कस किया जाएगा कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे कि समान वर्ग के लिए जो कुल पद है जो 957 है, पुरुष के लिए 624 और महिलाओं के लिए 333 दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे सारे चीज़ दिए गए, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं जो कि 238 और 167 दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 237 और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 23। कुल मिलाकर 1487 पद है जो कि पुरुषों के लिए दिए गए हैं और 2380 कुल है जो कि 893 जो है वो महिलाओं के लिए दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आरक्षण की बात कर ली जाए तो वही में आरक्षण इसमें भी दिया गया है। 1952 के समय में जो संशोधन किया गया था उन पे लागू किया गया है कि आरक्षण जो कि जॉब कर रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उसको 10% की छूट दी जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं। फिजिकल में तो उनका भी मेरिट बनना तय है। गृह रक्षकों के लिए भी प्रावधान दिया गया है। इसके पहले ही गृह रक्षकों के लिए जो दिए गए थे स्वाभिमान पुलिस में, वहाँ पर भी खाली रह चुके हैं, तो उसको भी हो सकता है इसमें आपको कंबाइन कर दे लास्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे चिकित्सा के लिए जो लास्ट में आपको बात कर ली जाए तो उसके बाद में आपको मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अगर ये बार बार दिया जाता है कि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाती है तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपसे आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ इसमें मेंशन किया गया है। इस पेज को डाउनलोड करें और पेज डाउनलोड करने के बाद में आप लोग अच्छे से इसको ग्रहण कीजिए। आज का डेट का है ये 22 तारीख दूसरा महीना 2021 को इसका लॉन्च हो गया है। फॉर्म भराने का तिथि है 24 तारीख दूसरा महीना 2021 से 25 तारीख तीसरा महीना 2021 तक। ठीक है। तो बहुत ही बड़ा फॉर्म है, आप अच्छे से भर सकते हैं और कैसे तैयारी करना है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।